नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होकर नई कहानी सुनने के लिए बैठे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। हमारी आज की कहानी है साजिश। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुरभि के देवर की शादी थी। भाग दौड़ करके वह सब रिश्तेदारों की आवभगत में लगी हुई थी। उसकी सासू माँ थी नहीं। घर में सिर्फ उसके ससुर, पति और देवर ही थे। सब लोग सुरभि को बहुत मानते थे और उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखते थे। सुरभि भी सबका बहुत मान सम्मान रखती थी। शादी से महीने भर पहले उसकी बुआ सास आ गई थी, जिससे कि सुरभि को सारे रीति रिवाज ठीक से समझा सके और सुरभि भी पूरे दिल से सारे रिवाज निभा भी रही थी। वह शादी के सब कामों के साथ साथ अपनी 3 साल की बेटी रूही को भी संभाल रही थी। बुआ सास तो उसकी प्रशंसा करते नहीं थकती थी। सुरभि का गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और लंबे लहराते बाल सबको एक नजर में ही वह भा जाती थी। सुरभि को अपने पास बुलाकर बुआ जी बोली, सुरभि बहू, तुम पर तो पूरा विश्वास है मुझे। तुमने अच्छे से घर को संभाल लिया है। अब देखो दूसरी बहू कैसी आती है। वह सबसे मिलकर चलती है कि नहीं? आप चिंता न करें बुआ जी, शालू बहुत प्यारी है और उसका व्यवहार ही बहुत अच्छा है। वो सबसे मिलकर ही चलेगी। सुरभि ने उन्हें आश्वस्त किया। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार आ गए और खूब धूमधाम से देवर अनुज की शादी हो गई और शालू बहू बनकर घर में आ गई। लेकिन शालू ने देखा कि घर में हर कोई सिर्फ सुरभि सुरभि के रट लगाए रखता है। सब उसकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। ये देखकर शालू को अच्छा नहीं लगा। कुछ दिन बाद एक एक करके सभी रिश्तेदार लौट गए। अब घर पहले की तरह चलने लगा। सुरभि के ससुर जी, उसका पति प्रतीक और देवर अनुज, ये तीनों ही सुबह सुबह ऑफिस चले जाते। अब घर में सिर्फ सुरभि और शालू ही रहते। सुरभि अपनी देवरानी शालू को अपने घर के तौर तरीके समझाती और सबकी पसंद और नापसंद के बारे में बताती। शालू को भी अपनी जेठानी से बात करके अच्छा ही लगता था। दोनों घंटों घंटों बैठकर बातें किया करती रहती। लेकिन जब शाम को सब लोग घर आते तो सबकी जुबान पर सिर्फ सुरभि का ही नाम होता। ये देखकर शालू को सुरभि से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी। लेकिन इन सब के बीच सुरभि की बेटी रूही अपनी चाची से काफी घुल मिल गई थी। पूरा दिन वह अपनी चाची के साथ खेला करती और शालू भी उसे बड़े प्यार से रखती। फिर एक दिन शालू ने घर में सबको खुशखबरी दी। इस दौरान सुरभि ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा और नियत समय पर शालू ने भी एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। घर में सब बहुत खुश थे। नन्ही परी का सबने खूब धूमधाम से स्वागत किया। शालू भी ऐसा प्यारा परिवार पाकर खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी। अब धीरे धीरे शालू की बेटी भी 2 साल की होने को आई थी। घर की दोनों बच्चियां साथ साथ खेलती, साथ साथ खाती। ऐसे ही समय बीत रहा था कि एक दिन सुरभि चक्कर खाकर गिर पड़ी। डॉक्टर को बुलाया गया तो पता चला कि सुरभि गर्भवती है। घर पर सब बहुत खुश थे। अब शालू की बारी थी अपनी जेठानी सुरभि का ख्याल रखने की। लेकिन पता नहीं क्यों शालू सुरभि के लिए कुछ भी करने से कतराती थी, क्योंकि उसके मन में अपनी जेठानी के लिए जो ईर्ष्या थी वह धीरे धीरे जलन के रूप में बढ़ने लगी। सुरभि हर तरह से उसे अपने आगे ही रखती थी, लेकिन चाहे रूप रंग हो या व्यवहार हो, सब जगह सुरभि का ही नाम रहता था। फिर एक दिन शालू की बड़ी बहन उससे मिलने उसके ससुराल आई। दोनों बहनें कमरे में बैठकर बातें कर रही थी। सुरभि भी उनके साथ ही बैठी थी, लेकिन किसी काम से सुरभि को बाहर जाना पड़ा। शाम को सबके घर वापस आने के बाद सबके मुंह पर सुरभि का नाम सुनकर शालू की बहन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो बोली, शालू, तुम्हारी शादी को 4 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक तुम इस परिवार में अपनी जगह नहीं बना पाई। जिसको देखो सुरभि सुरभि की रट लगाए रखता है। ये क्या तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं दीदी, सच कहूँ तो मुझसे ये सब बिल्कुल अब तो सहन ही नहीं होता है। मुझे सुरभि भाभी से जलन होने लगी है। मैं देखती हूँ कि बिना मेकअप के भी वह बहुत सुंदर दिखती है और हर कोई सिर्फ उन्हें ही प्यार करता है। मेरा नाम तो कोई लेता भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा शालू तूने। मैं भी ये सब भी देख रही हूँ। तुझे कुछ करना चाहिए। हाँ दीदी, और अब एक और चिंता मुझे यह हो रही है कि अगर सुरभि भाभी ने अब की बार बेटे को जन्म दे दिया तो घर में उनकी अहमियत और बढ़ जाएगी
और मेरी रही सही अहमियत भी खत्म हो जाएगी। सुरभि भाभी जब हंसते मुस्कुराते बात करती है तो मैं अंदर तक जल भुन जाती हूँ। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। शालू को सलाह देकर उसकी दीदी वापस लौट गई। अब शालू ने धीरे धीरे सुरभि से बात करना बंद ही कर दिया। सुरभि ने वजह जाननी चाहिए। तब शालू कहने लगी, मेरा मन नहीं होता आपसे बात करने का। इस घर में सिर्फ आपकी ही चलती है, मेरी तो कोई जगह ही नहीं है और ना ही आपने मुझे वह जगह बनाने दी। शालू की बात सुनकर सुरभि हैरान रह गई। उसे नहीं पता था कि उसकी देवरानी के दिल में उसके लिए इतना गुबार भरा हुआ है। फिर भी वह चुप रही। सोचा समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब तो बात बात पर शालू अपनी जिठानी को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगी। धीरे धीरे उसने उसकी बेटी रूही को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। अपनी बेटी को वह रूही से अलग रखने लगी। सुरभि को यह सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन घर की सुख शांति के लिए वह चुप ही रही। उसने बात को बढ़ाना अच्छा नहीं समझा और चुप ही रही। धीरे धीरे शालू की हिम्मत बढ़ती गई। सुरभि ये सब बातें घर में किसी को बताती नहीं थी और इसी का फायदा शालू ने उठाया। अब दिन रात शालू को इस बात का टेंशन रहने लगा कि कहीं सुरभि बेटे को जन्म न दे। उसकी जलन ने धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नफरत का रूप ले लिया। इसी नफरत के चलते एक दिन उसने सुरभि को गिराने का फैसला कर लिया ताकि उसका बच्चा पेट में ही गिर जाए। सुरभि इन बातों से अनजान थी। एक दिन शालू कोई सीरियल देख रही थी और उसके मन में एक विचार आया। जैसे ही उसकी जेठानी सुरभि नहाकर बाथरूम से बाहर निकलने वाली थी, उसने बाथरूम के बाहर थोड़ा सा तेल गिरा दिया ताकि सुरभि गिर जाए। ये सब करते समय भी उसके मन में एक बार भी अपनी जेठानी की अच्छाइयाँ नहीं आई और ना ही वह समय याद आया जब उसकी गर्भावस्था के दौरान उसकी जेठानी ने उसका कितना ख्याल रखा था। उसके दिल में अब तो सिर्फ नफरत ही नफरत भरी थी। प्यार का नामो निशान न रह गया था। जैसे सुरभि नहाकर बाहर निकलने लगी, उसी दौरान उसके पति का उधर से गुजरना हुआ। सुरभि गिरने ही वाली थी कि उसके पति प्रतीक ने उसे संभाल लिया। लेकिन फिर भी सुरभि को झटका तो लगी गया और वह दर्द से चिल्लाने लगी। प्रतीक उसको लेकर तुरंत हॉस्पिटल गया। डॉक्टर ने आनंद फानंद में सुरभि का ऑपरेशन किया क्योंकि उसके बच्चे की जान खतरे में आ गई थी। काफी घंटों की मशक्कत के बाद सुरभि ने एक बेटे को जन्म दिया। घर पर सब बहुत खुश हुए। सुरभि भी बहुत खुश थी, लेकिन अभी उसके दिल और दिमाग में कुछ और ही बात चल रही थी। 2 दिनों के बाद वह अपने बेटे को लेकर घर आई। जैसे ही शालू उसके पास आई, सुरभि ने कहा, शालू, मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह समझा, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए इतनी ईर्ष्या और जलन भरी हुई है। इतनी नफरत क्यों? मेरे बच्चे को गिराने की साजिश रच दी तुमने? नहीं भाभी, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। शालू ने नजरें चुराते हुए कहा। तुमने जब बाथरूम के बाहर तेल बिखेरा था और उसके ऊपर जब मैं फिसली थी तो तुम वहीं दरवाजे की साइड में खड़ी थी। गिरते गिरते मैंने तुम्हारे चेहरे की वह कुटिल मुस्कान देख ली थी। तुम्हारे मन में नफरत इस कदर भर गई कि तुम एक नन्ही सी जान को मारने पर तुलाई। अपनी ईर्ष्या और नफरत की वजह से तुम बहुत नीचे गिर गई शालू। अब तक मैं सब सहन कर रही थी। सोचा था कि तुम सुधर जाओगी। मैं इस घर के हिस्से थोड़े ना होने देना चाहती थी, बंटवारा नहीं चाहती थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसे रिश्तों से दूर हो जाना ही बेहतर है, जहाँ पर लोग अपने स्वार्थ और जलन के चलते एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने लगे। तुम तो अपनी नफरत में इतनी अंधी हो गई कि तुमने हमारे बीच का प्यार भुला दिया। हमारे घर का वातावरण सब बिगड़ गया। अब हमारा साथ रहने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं रहा। बेहतर होगा कि हम सब अब अलग अलग ही रहे। शालू को पछतावा होने लगा। बोली, भाभी भाभी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आगे से मैं बहुत संभल के ही काम करूंगी। मैं आगे से ऐसे नहीं रहूंगी। गलती नहीं, तुमने पाप किया है शालू। एक अजन्मे बच्चे को मारने का प्रयास किया है। मैं तो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अब। ईर्ष्या कभी कभी इस कदर बढ़ जाती है कि वो किसी भी गलत काम को क्या पाप करने से भी संकोच नहीं करता इंसान। ऐसे लोगों से तो दूर रहने में ही भलाई है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी साजिश। आपको कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी ही लगी होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ज़रूर कर लीजिएगा।
मिलती हूँ जल्दी ही एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।